हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। गाइस, आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 11th की नेक्स्ट पोएम द वॉइस ऑफ द रेन रिटन बाय वॉल्ट व्हिटमैन। सो गाइस, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। गाइस देखिए, इस पोएम के टाइटल को पढ़ने से ही हमें पता चलता है कि जो हमारे पोएट हैं वॉल्ट व्हिटमैन, उन्होंने रेन का मानवीकरण किया है। देखिए गाइस, नॉर्मली क्या होता है, रेन की साउंड होती है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, द वॉइस ऑफ द रेन। वॉइस किसकी होती है? ह्यूमंस की। तो यहाँ पे ह्यूमन क्वालिटीज दी गई है रेन को, ठीक है। और इस फॉर्म में हमारे पोएट ने किस चीज के बारे में बताया है, अपने और बारिश की कॉन्वर्सेशन के बारे में, कि किस तरीके से हमारे पोएट ने रेन से क्वेश्चंस किए और रेन ने उनको आंसर किए, ठीक है। तो चलिए गाइस, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। And who art thou? Said I to the soft falling shower. दो क्या है यहाँ पे? You. Said to the soft falling shower. Soft falling shower क्या है? Rain, बारिश। मैंने बारिश से पूछा कि तुम कौन हो? Who are you? But strange to tell, give me an answer as here translated. जो कि मुझे बताने बड़ा अजीब सा लग रहा है हमारे पोएट को। स्ट्रेंज होता है, अजीब सा, स्ट्रेंज। Give me an answer, उसने मुझे जवाब दिया, बारिश ने मुझे जवाब दिया। As here translated, जो जवाब दिया वो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। गाइस, ये स्टार्टिंग की दो लाइन्स हमारे पोएट ने बोली और नीचे की जितने भी लाइन्स है वो सारी की सारी हमारी रेन ने बोली है, ठीक है। I am the poem of earth, said the voice of the rain. रेन ने क्या कहा कि मैं अर्थ की पॉम हूं, मैं धरती की कविता हूं। इटर्नल आई राइज इम्पालेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। मैं इटर्नल हूं, मैं नेवर एंडिंग हूं, मैं एवर लास्टिंग हूं। आई राइज इम्पालेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। यहाँ पे गाइस देखिए, इस लाइन में हमारे पोएट ने बेसिकली जो एवेपोरेशन का प्रोसेस होता है, वाष्पीकरण का जो प्रोसेस होता है, उसके बारे में बताया है कि किस तरीके से नीचे से हमारी अर्थ से वाटर वेपर्स बनते हैं, देन वो ऊपर जाते हैं, बादल बन के नीचे बारिश के फॉर्म में वापस आ जाते हैं, ठीक है। आई राइज इम्पालेबल आउट ऑफ द लैंड, मैं धरती से ही उठती हूँ, और कहाँ से? एंड द बॉटमलेस सी। यहाँ पे देखिए, सी को बॉटमलेस कहा गया है, तो यहाँ पे क्या है? हाइपरबली, अतिशयोक्ति अलंकार, बढ़ा चढ़ा के बात की गई है। ऐसा कहा गया है कि जो सी का है वो बॉटम है ही नहीं, बॉटम लेस है, लेकिन कहीं ना कहीं तो बॉटम होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज किया गया है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच? हाइपरबली, ठीक है। अपवर्ड टू हेवन वेंस वेगली फॉर्म्ड ऑल्दो चेंज्ड एंड येट द सेम। अपवर्ड टू हेवन, वो किसकी तरफ जाती है? हेवन की तरफ, स्वर्ग की तरफ, ऊपर की तरफ। वेंस, वेंस का मतलब क्या है? वेयर। वेगली फॉर्म, वो कुछ अलग ही फॉर्म में बन जाते हैं ऊपर की तरफ जाके। लाइक फॉर एग्जाम्पल कि हम देखते हैं ना कि जब बादल होते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग देखते हैं बादलों को। कोई कहता है कि देखो एक चिड़िया बनी हुई है, एक पेड़ बना हुआ है, एक स्टार बना हुआ है बादल से, ठीक है। तो वही बताया है यहाँ पे, वेगली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज। मेरी जो स्टेट है वो चेंज हो जाती है, नीचे में वाटर वेपर्स की फॉर्म में थी, लेकिन ऊपर जाके मैं बादल बन जाती हूँ। एंड येट द सेम, लेकिन फिर भी मैं हूं तो रेन ही, ठीक है। आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स एटमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। आई डिसेंड, डिसेंड मतलब जैसे असेंडिंग डिसेंडिंग होता है ना, हम मैथ्स में पढ़ते थे असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ये वही है। आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स, मैं वापस आती हूँ नीचे। आई कम डाउन टू वॉश द ड्रॉट, जो सूखा हुआ है, जो सब कुछ सूख गया है, मैं उसको वापस से जैसे वॉश करने, उसको पानी देने आती हूँ। एटमीज, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, जो ये ग्लोब है, जो ये धरती है, इस पे जो धूल जम गई है, या फिर कह सकते हैं जैसे बारिश आती है तो हर जगह क्लीनिंग हो जाती है, हर जगह बहुत ही सुहावना मौसम हो जाता है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि मैं धरती पे आती हूँ सब कुछ जैसे हर चीज को थोड़ा सुंदर बनाने। जैसे बारिश आती है हर तरफ हरियाली फैल जाती है, सब कुछ सुंदर सुंदर हो जाता है। तो उसी चीज को यहाँ पे हमारे पोएट ने बताने की कोशिश की है। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबोर्न, और वो सब मेरे बिना केवल सीड्स हैं, केवल बीज हैं जो कि मिट्टी के अंदर हैं। लेटेंट मीन्स हिडन, छिपे हुए, दबे हुए। अनबोर्न अभी अजन्मे, ठीक है। जो कि जैसे कोई भी है बीज है जो धरती के नीचे है, अगर उसके ऊपर, अगर उसमें पानी नहीं जाएगा और सनलाइट नहीं मिलेगी उसको, तो वो ऊपर नहीं आ सकता, ठीक है। तो जैसे उसको पानी मिलेगा और सनलाइट मिलेगी, वो ऊपर आ जाएगा, वो बॉर्न हो जाएगा। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, और फिर हमेशा दिन रात में क्या करती हूँ? आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, मैं अपने खुद के ओरिजिन, खुद का ओरिजिन क्या है?
यहाँ पे वो कहाँ से जन्मती है, हमारी इसी धरती से, इसी अर्थ से। मैं अपनी धरती को दोबारा से मैं ही जन्म देती हूँ, क्योंकि जैसे बारिश आती है हर जगह हरियाली फैल जाती है, हर जगह सुंदर सुंदर माहौल हो जाता है। क्योंकि गाइस देखिए, बारिश के बिना, हम पानी के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, तो वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, मैं उसको प्योर बना देती हूँ, ब्यूटिफाई इट में मतलब मैं उसको सुंदर बना देती हूँ, आई मेक इट ब्यूटिफुल। ठीक है, सो गाइस दैट इज ऑल अबाउट दिस पॉम। इस पॉम में हमने क्या पढ़ा, पोएट और रेन के बीच की कॉन्वर्सेशन के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से पोएट ने रेन से क्वेश्चंस किए और फिर रेन ने उनके जवाब दिए। ठीक है, अब अगर इसकी फिगर्स ऑफ स्पीच की बात करें तो फर्स्ट वन इज अलिट्रेशन वेयर देयर इज रिपीटेशन ऑफ सेम साउंड और सेम अल्फाबेट, अनुप्रास अलंकार। इसको आप लोग मुझे ढूंढ के कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट इज पर्सनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार, जहाँ पे ह्यूमन क्वालिटीज दे दी जाती है, किसको, नॉन लिविंग थिंग्स को। तो यहाँ पे कहाँ पे यूज किया गया है, द वॉइस ऑफ द रेन, बारिश की आवाज। मेटाफर, मेटाफर में क्या होता है, रूपक अलंकार, वेयर देयर इज कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स विदाउट द यूज ऑफ लाइक और एज। गाइस ध्यान से सुनना, विदाउट द यूज ऑफ लाइक और एज, इसमें कंपैरिजन किया जाता है लेकिन लाइक और एज का यूज किए बगैर। ठीक है, आई एम द पॉम ऑफ अर्थ, रेन ने अपने आप को डायरेक्टली क्या बोल दिया, अर्थ की पॉम। तो यहाँ पे क्या है, मेटाफर। लास्ट वन इज हाइपरबली। हाइपरबली क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार, जिसको हम बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। जहाँ पे कुछ बढ़ा चढ़ा के बात बोल रखी हो तो वहाँ पे क्या होगा, हाइपरबली। तो क्या कहाँ पे है, बॉटमलेस सी, मतलब जिसका कोई बॉटम ही नहीं, सी का बॉटम कहीं ना कहीं जरूर होगा। ठीक है गाइस, तो गाइस आई होप आपको समझ आ गया होगा, और अगर फिर भी कोई भी डाउट रहता है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।